मन ही काल है, मन ही समय है। मन के अतिरिक्त और कहीं समय नहीं है। जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, हर आकाशीय पिंड एक दूसरे का चक्कर काट रहा है, ठीक उसी भांति हमारा मन भी एक चक्रीय गति में निरंतर घूमता रहता है, वो चक्कर काट रहा है। मन के इसी चक्कर को काल का चक्कर कहा जाता है, समय का चक्र कहा जाता है। मन की चालबाजियाँ बड़ी सूक्ष्म होती हैं। मन की इन्हीं चालबाजियों से बाहर निकल जाने का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। तो कृष्ण जब कहते हैं कि हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हें वे दो मार्ग बतलाता हूँ जिन मार्गों से होकर कोई व्यक्ति संसार से जाए तो वो वापस लौट आता है या फिर वो यहाँ से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। मैं उन दो मार्गों की चर्चा करने वाला हूँ अर्जुन तुमसे। और आगे कृष्ण कहते हैं कि अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अर्थात हे अर्जुन, वह मार्ग जिसमें कि अग्नि है, जिस मार्ग में अग्नि है, ज्योति है, दिन का समय है, शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण के 6 मास चल रहे हैं, उस काल में, उस समय में जब कोई शरीर का त्याग करता है, संसार को छोड़ता है, तो वो फिर वापस लौट के नहीं आता, वो ब्रह्मविद ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण ने यहाँ जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है, उन प्रतीकों को हमें थोड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मार्ग में अग्नि है, ज्योति है और दिन है, उसके बाद कहते हैं कि शुक्ल पक्ष है और उत्तरायण के 6 महीने चल रहे हैं, उस काल में जो शरीर त्याग करे उसकी मुक्ति होती है। ये प्रतीक बड़े गहरे हैं। सामान्य रूप से इनका जो अर्थ हम जानते हैं वो अर्थ नहीं है, उनसे थोड़े गहरे हैं, इन्हें गहराई से समझने की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तरायण कृष्ण किसको कह रहे हैं। एक तो उत्तरायण हम जानते हैं जो कि सूर्य और धरती के सापेक्ष होता है। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धरती के घूर्णन के कारण सूर्य की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। साल के 6 महीने आप देखते हैं कि सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर दिशा की ओर लगता है कि वो झुका हुआ है, और बाकी 6 महीने सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी वो हमसे थोड़ा दूर चला जाता है। उस समय सूर्य की जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो हम तक कम पहुंचती है, हम कहते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो गया है। धरती के ठीक बीचों बीच एक रेखा की कल्पना की गई है, भूमध्य रेखा कहते हैं उसे। तो जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि सूरज दक्षिणायन हो गया है, और जब भूमध्य रेखा से उत्तर की स्थिति हो जाती है सूर्य की, तब हम कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है। कृष्ण यहाँ उस उत्तरायण की और दक्षिणायन की बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे भी गहरे उत्तरायण और दक्षिणायन की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार धरती के ठीक बीचों बीच एक भूमध्य रेखा की कल्पना की गई है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के शरीर के बीचों बीच भी एक भूमध्य रेखा की कल्पना की गई है। तो वो भूमध्य रेखा कमर के आसपास होती है, कमर के आसपास भूमध्य रेखा होती है, और कमर के आसपास ही अग्नि है। जैसे बाहर सूर्य जल रहा है तो बाहर का सूर्य आपको ऊष्मा देता है, धरती के सारे जीवों को अग्नि देता है, और उसी अग्नि के कारण सारे जीव जीवित हैं, उनका जीवन चल रहा है। उसी सूर्य का एक अंश हमारे भीतर भी है। सूर्य का एक छोटा सा अंश, गर्मी का एक छोटा सा स्रोत हमारे भीतर भी कैद है, जो कि हमें निरंतर गर्मी देता है, ऊष्मा देता है, उसी के सहारे हमारा जीवन चलता है। तो भीतर वो जो गर्मी का स्रोत है, कृष्ण उसी को अग्नि कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस मार्ग में अग्नि हो, 4 प्रतीकों का प्रयोग कृष्ण करते हैं। अग्नि हो, उसके बाद ज्योति हो, दिन हो और शुक्ल पक्ष हो। ठीक से समझिएगा,
ये जो 4 संकेत हैं, इनमें अग्नि सबसे प्रचंड है। अग्नि जो है वो सबसे हिंसक है। अग्नि में ऊष्मा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश थोड़ा होता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा प्रतीक जो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्योति हो। ज्योति में प्रकाश की मात्रा बढ़ गई और ऊष्मा की मात्रा घट गई। अग्नि में जब ऊष्मा की मात्रा घट गई और प्रकाश की मात्रा बढ़ गई तो अग्नि अब ज्योति हो जाती है। उसके बाद जब ज्योति में प्रकाश की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रकाश बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तब कहते हैं कि ज्योति अब दिन में परिवर्तित हो गई है। दिन का मतलब कि अब प्रकाश चारों तरफ फैल गया है, अब प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। उसके बाद अगला संकेत कृष्ण कहते हैं कि शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि जब चंद्रमा प्रकाशित है, चंद्रमा के प्रकाश में अब कोई गर्मी नहीं है, गर्मी समाप्त हो गई, अब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। अब वो प्रकाश पूरी तरह से शीतल हो गया है, अब वो प्रकाश सुखदाई है, बड़ा प्रीतिकर है, बड़ा शांतिदायी है। तो पहला प्रतीक कृष्ण ने कहा कि अग्नि, और अंतिम प्रतीक जो कृष्ण ने कहा वो है शुक्ल पक्ष, यानी अग्नि धीरे धीरे परिवर्तित होके शुक्ल पक्ष के प्रकाश में बदल गई है। तो ये कौन सी अग्नि है हमारे भीतर जो धीरे धीरे बदल के और शुक्ल पक्ष के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है? वो अग्नि कहाँ है हमारे भीतर? वो अग्नि हमारे भीतर जो काम केंद्र है, जिसे योग मूलाधार चक्र कहता है, वहाँ पे स्थित है। अब आप समझिए कि ये जो भूमध्य रेखा की मैंने बात की, जो भूमध्य रेखा हमारे शरीर में है, शरीर को आधा आधा अगर हम बांट दें कमर के आसपास, तो कमर के पास ही हमारा मूलाधार चक्र है, कमर के पास ही हमारा काम केंद्र होता है, और वहीं पे ये काम की ऊर्जा का स्रोत है जिसे कृष्ण अग्नि कहते हैं। तो ये जो काम की ऊर्जा है, काम वासना की ऊर्जा है, उसको कृष्ण अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका स्वभाव अग्नि के जैसा है। ठीक से समझिएगा आप, जब व्यक्ति में काम वासना बढ़ती है तब व्यक्ति का जो काम केंद्र है वो बहुत ऊष्मा से भर जाता है, जननेंद्रियां गर्म हो जाती हैं, और सामान्य रूप से ये जो काम की शक्ति है मनुष्य के भीतर, वो जो अग्नि है काम की, वो नीचे की तरफ बह रही है, नीचे की तरफ बह रही है। प्राकृतिक रूप से उसका बहाव नीचे की तरफ है, यानी कि वो शक्ति हमेशा ही दक्षिणायन है। और जब वही शक्ति ऊपर की तरफ बहने लगे तो कहते हैं कि शक्ति उत्तरायण हो रही है। तो ये जो काम वासना की शक्ति है, काम केंद्र पे जो ऊर्जा बंद है, उसको कृष्ण ने अग्नि कहा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि काम वासना का जो स्वरूप है वो अग्नि की तरह है। उसमें प्रकाश कम है, उसमें बोध कम है, लेकिन उसमें जला देने की, नष्ट कर देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप सभी ने सुना होगा एक शब्द, जब पशु कामुक होता है तो हम उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, हीट हो गया है, गैया गर्म हो गई बिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुखार हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पशु जो है वो कामुक हो गया है, पशु के भीतर काम वासना अभी प्रबल है। गाय गर्म हो गई है, उसे सांड से मिलवाना पड़ेगा, काम वासना उसके भीतर प्रचंड हो गई है, काम की अग्नि तेजी से जल रही है। मनुष्यों के भीतर भी ऐसा ही होता है। जब मनुष्य काम क्रीड़ा में संलग्न होता है तब उसके शरीर में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, शरीर पसीने पसीने हो जाता है, आदमी के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर उत्तप्त हो जाता है। काम वासना जो है उसका स्वरूप अग्नि की तरह है, सूर्य की तरह वो गर्म है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि काम की जो ऊर्जा है हमारे भीतर, उसका स्वभाव अग्नि का है। तो ये अग्नि जब ज्योति में परिवर्तित होगी, उसके बाद जब ये दिन में परिवर्तित होगी और जब ये शुक्ल पक्ष के प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगी, तब मुक्ति होगी। अर्थात ये जो काम की ऊर्जा है जब ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी, तब हम कहेंगे कि ये उत्तरायण हो रही है। यानी व्यक्ति के भीतर का जो सूर्य है, जो अग्नि है, अब वो उत्तरायण हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है सूर्य। भीतर की अग्नि जो है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई है। ये अग्नि ऊपर की तरफ उठती नहीं हम सभी में,
ये अग्नि नीचे की तरफ ही बह रही है। प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि नर के भीतर जो काम की अग्नि है वो मादा की तरफ बहती है, और मादा के भीतर जो काम की अग्नि है वो नर की तरफ बहती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है जीवन को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, कि वो शक्ति जो है उसकी एक छोटी सी मात्रा, सीमित मात्रा जो है वो नीचे की तरफ बहती रहे, यानी दक्षिणायन ही रहे ये ऊर्जा, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन आदमी के प्रयास से, आदमी की कोशिश से ये जो ऊर्जा है उसका प्रवाह या तो दक्षिणायन की तरफ बढ़ाया जा सकता है या उत्तरायण की तरफ बढ़ाया जा सकता है। यानी हमारे काम केंद्र पे जो काम की शक्ति बैठी है, जो सूर्य बैठा है, उसको हम साधना के द्वारा या तो ऊपर की तरफ उठा सकते हैं या नीचे की तरफ भी ले जा सकते हैं। ऊपर की तरफ जब हम ले जाते हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्ति होती है, और जब नीचे की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है? आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि मूलाधार चक्र जो है वो सबसे नीचे का है, और यहाँ से शक्ति को उठा के तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ तक ले जाना है, तब मुक्ति हो जाएगी। लेकिन शक्ति नीचे भी जा सकती है, ये बात बताया नहीं जाता, क्योंकि शक्ति को नीचे ले जाना बहुत ही खतरनाक बात है। तांत्रिक जो अभ्यास करते हैं वो शक्ति को नीचे ले जाने का अभ्यास करते हैं। काम केंद्र से भी नीचे शक्ति को बहाने का अभ्यास करता है तांत्रिक। शक्ति मूलाधार से अगर नीचे की तरफ बहने लगे तो वो शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। आपने सुना है ना काला जादू के बारे में? इस तरह की विद्या प्रचलित रही है भारत में, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, ईसाईयत में, इस्लाम में, बौद्ध धर्म में भी, और हिंदू धर्म में तो सबसे ज़्यादा। काला जादू, वशीकरण मंत्र, यानी शक्ति जो है वो नीचे की तरफ उतर गई है और वो विभत्स हो गई है, भयानक हो गई है। उसके सहारे जिसका भी चाहे नुकसान किया जा सकता है, उसके सहारे जिसको भी चाहे उसको वश में किया जा सकता है, उसके सहारे किसी का जीवन परिवर्तित किया जा सकता है, उसके जीवन को नष्ट किया जा सकता है। इस तरह की बात हो जाती थी। तो तांत्रिक जो साधनाएं करता है वो मूलाधार से शक्ति को नीचे ले जाने की, यानी दक्षिणायन में करने की साधना करता है। शक्ति जब काम केंद्र से नीचे उतरती है तो वो विकृत हो जाती है, विभत्स हो जाती है। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो शक्ति के नीचे जाने के बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। एक समय था भारत में जबकि योग और ध्यान और अध्यात्म बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित था। जवान लड़के सन्यासी हो जाते थे। विवेकानंद जैसे लोग, शंकराचार्य जैसे लोग, बचपन से ईश्वर की खोज करना, अध्यात्म की राह पे जाना उनका आदर्श होता था। वो बातें अब भूल गई हैं, अब वो मूर्खों की बातें समझी जाती हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे भीतर जो शक्ति थी, दक्षिणायन की शक्ति, वो और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी है। इसके कुछ प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ। समलैंगिकता के बारे में सुना है आपने? प्राकृतिक रूप से पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। लेकिन जब हमारी काम ऊर्जा नीचे की तरफ गिरती है, यानी बहुत ज़्यादा जब दक्षिणायन हो जाती है, तो आदमी प्रकृति से विकृति की तरफ जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है परवर्शन, यानी आदमी विकृत हो गया है, परवर्टेड होता जा रहा है। पुरुष जब पुरुष से विवाह करने लगे, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा विकृति आ गई है, घोर कलयुग आप कह सकते हैं। स्त्री जब स्त्री से विवाह करने लगे तो इसी को घोर कलयुग कहेंगे, और क्या कहेंगे। इससे भी आगे की बात, स्त्रियां अब कह रही हैं कि हम पुरुष से विवाह नहीं करेंगे, अब हम अपने आप से ही विवाह कर लेंगे। सुन के लगे कि ये क्या बात है, अपने आप से विवाह कैसे संभव है। गुजरात की एक लड़की, आज से लगभग 3-4 महीने पहले की खबर है, गुजरात की एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है, उसने कहा कि मुझे किसी पुरुष से विवाह नहीं करना है, मैं अपने आप से ही विवाह करूंगी। कैसे भाई? वो मंदिर में गई और उसने मंदिर में खुद ही फेरे लिए और अपने ही हाथों से सिंदूर उठा के और खुद ही लगा लिया, खुद ही माला उठा के खुद को ही पहना लिया कि मैं अपने आप से विवाह कर रही हूँ। ये बात आपने सुनी नहीं होगी कभी। ये बात कैसे हो सकती है? आदमी के पूरे इतिहास में किसी धर्मशास्त्र में ऐसा सुना नहीं गया कि स्त्री अपने आप से ही विवाह कर ले। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है जब आदमी की काम ऊर्जा बहुत नीचे की तरफ गिरने लगे, यानी बहुत ज़्यादा दक्षिणायन होने लगे, तो हम कहते हैं कि आदमी विकृत हो रहा है,
वो प्रकृति से विकृति की तरफ जा रहा है। उसको जहाँ होना चाहिए वहाँ से भी वो नीचे गिरता जा रहा है, वो भ्रष्ट होता जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्ट होने के लक्षण हैं। पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन व्यभिचार होते हैं। 3 साल 4 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ 50-60 साल के लोग, 60 साल के लोग जो हैं वो दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है हमारे भीतर वो बहुत ज़्यादा दक्षिणायन हो गई है, वो नीचे की तरफ गिर रही है। ऊर्जा जब नीचे की तरफ गिरने लगे, दक्षिणायन होने लगे, तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी जब मरेगा तो मर के वो बार बार संसार में आएगा, वो बार बार भटकेगा, कभी उसकी मुक्ति संभव नहीं है। ऊर्जा को उत्तरायण होना पड़ेगा, शक्ति को ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति संभव है। तो कृष्ण कहते हैं कि अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और षड्मास उत्तरायणम, उत्तरायण हो और उत्तरायण के 6 मास चल रहे हों। उत्तरायण का मतलब आप समझ गए कि शरीर के ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो उत्तरायण है, यानी शक्ति अब ऊपर की तरफ उठ रही है। 6 मास किसको कह रहे हैं कृष्ण? काम केंद्र को अगर आप छोड़ दें, मूलाधार को, तो ऊपर कितने चक्र बच जाएंगे शरीर में? 6 बच जाएंगे। तो ये जो 6 चक्र हैं इसी को 6 मास कह रहे हैं कृष्ण। 6 मास का मतलब होता है कि शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठेगी, एक ही बार में नीचे से छलांग लगा के वो यहाँ नहीं पहुँच जाएगी, उसको ऊपर उठने में समय लगेगा। जैसे सूरज धीरे धीरे 6 मास में उत्तरायण होता है, धीरे धीरे बढ़ता है वो, उसी तरह से शक्ति धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। मूलाधार से चलेगी, मणिपुर पे जाएगी, अनाहत पे जाएगी, विशुद्धि पे जाएगी, आज्ञा पे जाएगी, उसके बाद जाके सहस्त्रार पे जाएगी शक्ति। और जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे अग्नि का जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा। अग्नि धीरे धीरे ज्योति हो जाएगी, उसकी प्रचंडता घटेगी। यानी जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठ रही है वैसे वैसे आपके भीतर की कामुकता जो है वो कम होगी, आपके भीतर काम वासना का प्रभाव जो है वो कम होगा। हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि जब भी कोई सच्चा संत, कोई सिद्ध मरता है तो उसके प्राण उसकी खोपड़ी से निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो खोपड़ी है वहाँ से वो खोपड़ी फूट जाती है और वहीं से प्राण निकल जाते हैं। ये प्रमाण है कि वो सच्चा संत था, सिद्ध था। यानी उसके भीतर जो शक्ति थी, काम ऊर्जा थी, वो कहाँ पहुँच गई थी? सबसे ऊपर पहुँच गई थी, सहस्त्रार पे पहुँच गई थी। और इसी कारण से हिंदू क्या करते हैं कि अपने मृतकों को जलाते हुए उसका सर फोड़ते हैं। सबका सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। सर फोड़ देने का ये संकेत है कि इनकी जो शक्ति है, जो प्राण है, वो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले। कैसे ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाएगा? सिर्फ सर फोड़ देने से शक्ति ब्रह्मरंध्र से बाहर थोड़े निकल जाएगी। शक्ति ब्रह्मरंध्र पे पहुंची होगी तभी तो वहां से निकलेगी ना। शक्ति अगर मूलाधार पे ही अटकी है तो आप खोपड़ी फोड़ देंगे तो वहां से कैसे निकल जाएगी? लेकिन संकेत के रूप में हम सभी मृतकों का सर फोड़ते हैं उसको जलाते हुए, है ना। संकेत बढ़िया है लेकिन उसका फायदा सभी के लिए नहीं है। ये बात सिर्फ संतों पे लागू होती है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठेगी, ऊर्जा ऊपर उठेगी, वो शुद्ध होती जाएगी। अग्नि पहले ज्योति में बदल जाएगी, उसके बाद वो दिन में बदल जाएगी, उसके बाद शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि वो अग्नि अब बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गई है। प्रकाश का मतलब होता है विवेक, और ऐसा विवेक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, उस विवेक को शुक्ल पक्ष कह के कृष्ण ने संबोधित किया है। तो शुक्ल पक्ष क्यों कह रहे हैं? वो सीधे सीधे पूर्णिमा क्यों नहीं कह देते? क्योंकि एक ही बार में व्यक्ति के भीतर विवेक नहीं जाग जाता। शक्ति जब ऊपर उठती है, सहस्त्रार पे पहुंचती है, तो धीरे 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 वो शुभ होती है। जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो सबसे पहले आपको चंद्रमा दिखाई देता है किस दिन? क्या एकम को दिखाई देता है ना, दूज को दिखाई देता है। दूज के बाद वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो ये जो दूज का चंद्रमा है वो बड़ा शुभ है। दूज के चंद्रमा को हम प्रणाम करते हैं ना। चंद्रमा जिस दिन दिखाई देता है, सबसे पहले दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, दूज के दिन, उसको हम प्रणाम करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि हम अपने को याद दिलाते हैं कि जैसे वहाँ शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है वैसे ही हमें अपने भीतर भी शुक्ल पक्ष
लाना है, हमें भी अपने भीतर की जो अग्नि है उसको उठा के शुक्ल पक्ष के प्रकाश में परिवर्तित कर देना है। इसलिए शुक्ल पक्ष और दूज का चांद जो है इतना शुभ माना जाता है। आप देखेंगे शिव के माथे पे जो चंद्रमा है, क्या वो पूर्णिमा का चंद्रमा है या दूज का है? दूज का है। दूज का चंद्रमा इतना पवित्र है कि दूसरे धर्म के लोग भी उसको पवित्र मानते हैं। मुस्लिम पूरे 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं और ईद से एक दिन पहले दूज के चांद का दर्शन करते हैं। बिना चांद का दर्शन किए वो ईद नहीं मना सकते, है कि नहीं? हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सबका प्रयास यही है कि हमारे भीतर जो काम की ऊर्जा है, जो अग्नि है, उसको धीरे धीरे ऊपर उठा के शुक्ल पक्ष के प्रकाश में परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए दूज का चंद्रमा जो है वो हमारे लिए इतना पवित्र है, इतना पवित्र हम उसको मानते हैं। एक बार जब वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हमारे भीतर उजागर होना शुरू हो जाए, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते 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 एक दिन वो पूर्णिमा के चांद के रूप में बदल जाता है। पूर्ण रूप से हमारे भीतर वो विकसित हो जाता है। जिस दिन वो पूर्ण रूप से हमारे भीतर विकसित हो जाता है, हम कहते हैं कि व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो गया, ये परम ज्ञानी हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो कृष्ण कहते हैं कि वो फिर वापस नहीं आएगा, उसके वापस आने की गुंजाइश अब नहीं है, क्योंकि उसके भीतर जो भी अग्नि थी, उस अग्नि में जो भी गर्मी थी, वो सारी गर्मी शांत हो गई है। उस अग्नि के भीतर अब सिर्फ प्रकाश बचा है, शुद्ध प्रकाश बचा है, अब सिर्फ विवेक बचा है। और जहाँ विवेक होता है वहीं वैराग होता है। विवेक के ठीक पीछे वैराग होता है। जितना ज़्यादा विवेक होगा उतना ही ज़्यादा वैराग होता है ना? संत दादू दयाल के शिष्य हुए, उनका नाम है रज्जब। तो रज्जब जो थे वो आमेर की जो सेना थी उसके प्रमुख सेनापति के पुत्र थे। और रज्जब अपनी बारात लेके जा रहे थे अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करने, दूल्हा बन के निकले हैं शादी करने के लिए। रास्ते में संत दादू दयाल का आश्रम पड़ा। तो रज्जब ने बहुत सुन रखा था संत दादू दयाल के बारे में। उन्होंने सोचा कि ठहर के संत का आशीर्वाद ले लेते हैं। उतर गए घोड़े से और गए संत के दर्शन करने। संत दादू दयाल उस समय समाधि में बैठे थे। तो रज्जब बैठ के प्रतीक्षा करने लगे। फिर संत दादू दयाल ने जब आंखें खोली, रज्जब ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे आशीष दें, मेरे लिए कुछ आशीष वचन कहें। दादू दयाल ने उनके लिए कुछ शब्द कहे, कुछ अच्छी बातें कही। उन बातों से रज्जब का हृदय परिवर्तित हो गया। सच्चे संत की बातें सुनी, उनके मन में वैराग जाग उठा। उन्होंने कहा कि अब तो विवाह नहीं होने का, अब तो बारात को मैं वापस लौटाता हूँ और यहीं से मैं हुआ अब सन्यासी। आप मुझे अपना शागिर्द स्वीकार करें, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। दादू दयाल ने कहा कि स्वागत है। तो रज्जब खड़े होकर और अपने दूल्हे की जो पोशाक थी उसको उतारने लगे कि उसे उतार के मैं सन्यासियों का वस्त्र धारण करूं। गुरु ने कहा कि रुको, इस वस्त्र को कभी उतारना मत, इस वस्त्र को तुम पूरे जीवन पहने रहोगे, ये मुझे वचन दो, क्योंकि इसी वस्त्र को पहने हुए तुमने सत्य का वर्ण किया है। तुमसे ज़्यादा अच्छा दूल्हा इस संसार में खोजने से नहीं मिलेगा। सारे दूल्हे तो घोड़ी पे बैठ के जाते हैं स्त्री को ब्याहने के लिए, लेकिन तुमने सत्य को वर्ण किया है, तुमने सत्य को अपने दुल्हन स्वीकार किया है। तुम सबसे ऊंचे दर्जे के दूल्हे हो, इसलिए ये पोशाक तुम कभी मत उतारना। और कहते हैं कि रज्जब ने वो पोशाक कभी नहीं उतारी। जब भी वो पोशाक फटने लगती थी, कोई व्यक्ति उनको नई शेरवानी दे देता था, वो पहन लेते थे, लेकिन पूरे जीवन वो दूल्हे के रूप में ही रहे। आखिर क्यों रज्जब के भीतर वैराग जाग उठा? आखिर क्यों रज्जब के भीतर की जो शक्ति थी, जो अग्नि थी, वो तुरंत उत्तरायण हो गई? क्योंकि वो संत के प्रभाव में आए, संत के प्रभाव में आए, जिसके कारण तत्क्षण उनके भीतर की जो ऊर्जा थी वो उत्तरायण हो गई। संत उत्तरायण के शिखर पे बैठा था, संत ने तुरंत उनको उत्तर की तरफ खींच लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया। ठीक इसका उल्टा संसार में हो रहा है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में एक चीज़ जो है वो देखी जाती है कि माता पिता बच्चे की शादी को लेकर जितने ज़्यादा चिंतित हैं, वो दुनिया में उतने ज़्यादा चिंतित और किसी बात को लेकर नहीं है।
बच्चा अगर पढ़ाई में फेल भी हो गया तब भी उसकी शादी होनी चाहिए। बच्चा अगर बुद्धू भी निकल गया तब भी उसकी शादी होनी चाहिए। बच्चा अगर चोर उचक्का लंपट हो गया तब भी उसकी शादी होनी चाहिए। बच्चा चाहे जैसा भी हो जाए उसकी शादी होनी चाहिए। शादी के लिए इतनी बेताबी क्यों है? क्यों हर माता पिता बेचैन हैं कि बच्चे की शादी होनी ही चाहिए? उसका कारण है क्योंकि ये जितने लोग हैं, जितने माता पिता आप देख रहे हैं, वो सब के सब अभी कहाँ हैं? उत्तरायण हैं कि दक्षिणायन हैं? सब के सब दक्षिणायन हैं। सब के भीतर जो शक्ति है वो किधर बह रही है? दक्षिण की तरफ प्रवाहित है। तो बच्चा अगर उनके हाथ में पड़ गया है तो वो कहाँ खींच के ले जाएंगे उसको? दक्षिण की तरफ ही तो खींच के ले जाएंगे ना। रज्जब के जो माता पिता थे वो भी तो दक्षिण की तरफ ही खींच के ले जा रहे थे। चलो विवाह करवा देते हैं। पता नहीं विवाह कर लेने से कौन सा सुख मिल जाएगा जीवन में। विवाह तो आपने भी किया, विवाह दादा परदादा ने भी किए थे। बच्चा भी विवाह कर लेगा तो कौन सा लड्डू फूट जाएगा उसके जीवन में? कौन सी मुक्ति आ जाएगी? ऐसा तो कुछ आने वाला नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि विवाह उसका होना ही चाहिए। कारण उसका ये है कि हम उत्तरायण होने का मार्ग जानते ही नहीं। उत्तरायण होने का मार्ग जो जानते हैं उनके संगत में अगर बच्चा पड़े तो बहुत छोटी उम्र से ही बच्चा उत्तरायण हो जाएगा। बहुत छोटी उम्र से ही उसकी ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए संतों की संगत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संतों की संगत बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। हम डरते हैं कि पता नहीं बच्चे की संगत में संत की संगत में अगर बच्चा जाएगा तो कहीं बच्चे की हालत वही ना हो जाए जो रज्जब की हालत हो गई। बच्चा कहीं सन्यासी ही ना हो जाए, कहीं वो मुक्त ही ना हो जाए। क्या ये बात खराब है? बच्चा अगर मुक्त हो जाए ये बात अच्छी है कि खराब है? जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य वही है। कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि जिसकी ऊर्जा दक्षिणायन है वो बार बार संसार में आके भटकेगा, बार बार माँ के गर्भ में गिरेगा, बार बार दुखी होगा, बार बार परेशान होगा। और जिसकी ऊर्जा उत्तरायण हो गई उसका कल्याण हो गया। कहते हैं कि एक सज्जन थे बेचारे, उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा कि एक बात बताओ, बार बार तुम मुझे ताने मारते रहते हो कि मुझसे विवाह करके तुम दुखी हो गए। क्या मुझसे विवाह करके, मुझसे शादी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? बहुत सुन चुके तुम्हारे ताने, क्या एक भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें मुझसे शादी करके? पति ने कहा कि एक फायदा हुआ है पगली, मेरे जीवन के सारे बुरे कर्मों का फल मुझे इसी जन्म में मिल गया है, ये फायदा हुआ है तुमसे विवाह करके। तो कृष्ण जो कह रहे हैं जीवन को उत्तरायण करना है, उन सारे संकेतों को आपने समझा। कृष्ण ने कहा कि अग्नि ज्योतिरअहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हे अर्जुन, जिस मार्ग में अग्नि है, ज्योति है, दिन का समय है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष के 6 महीने हैं, उस मार्ग से उस समय में जब कोई शरीर त्याग करता है तो वो सीधा ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसके अतिरिक्त जो दक्षिणायन हो गया है, जिसकी ऊर्जा, जिसकी शक्ति दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ बह रही है, वो व्यक्ति मुक्त होने वाला नहीं है। वो बार बार संसार में आके गिरेगा, बार बार संसार में आके भटकेगा। सारे संकेतों को हमने खूब बढ़िया से समझ लिया। अग्नि का मतलब क्या है? हमारे भीतर की काम ऊर्जा। और वो अग्नि जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है वो हमारे 6 चक्रों से होके गुजरती है। तो ये जो 6 चक्र हैं इसी को कृष्ण 6 मास कह रहे हैं। उत्तरायण कह रहे हैं कि जब शक्ति ऊपर की तरफ उठे तो ये उत्तरायण है। और शुक्ल पक्ष का मतलब है कि शक्ति जो है, काम ऊर्जा जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है। पवित्र होके वो विवेक के रूप में परिवर्तित हो गई है। और चूंकि वो विवेक के रूप में परिवर्तित हो गई है इसलिए अब व्यक्ति के भीतर कोई कलमश, कोई उसके भीतर गंदगी, कोई बुराई अब बची नहीं है। अब वो परम वैरागी हो गया है, परम रूप से वो विवेकवान हो गया है।